बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छे सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर MA रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 4 पेज नंबर वी कैन री वॉच द पेज नंबर, ताकि गलती जो है ना वो वाक़ई ना हो। सो आई थिंक पेज नंबर 51 जी, पेज नंबर 51। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ द हाईलाइटेड वर्ब्स, आर को साइलेंट करके जी सिलेक्ट कीजिए हाईलाइटेड वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस के अंदर के हाईलाइटेड वर्ब जो है वो आपके क्या हैं। ही इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे इस जो है वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, आर जो है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दे आर एट द हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है वो ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सहर हैज़ अ पेट कैट, यहाँ पर जो है ना वो मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। दे हैव प्लांटेड सनफ्लावर्स, यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और एफ के अंदर अनीला डिड आर होमवर्क, यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पे जो है ना हो रहा है। अली डजंट मेक फन ऑफ अदर्स, यहाँ पर जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है ना पहले ए के अंदर जो है ना मेन वर्ब है, बी के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सी के अंदर मेन वर्ब है, डी के अंदर जो है वो डी के अंदर भी जो है ना मेन वर्ब है, और ई के अंदर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और एफ के अंदर मेन वर्ब है, और जी के अंदर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 है, मेक अ सेंटेंस यूजिंग बी, डू एंड हैव ईच एज अ मेन वर्ब इन योर नोटबुक। जो पिछले पेज के ऊपर 50 पेज के ऊपर जो बने हुए हैं वो बने बनाए हैं इसके बी, डू और हैव के। आप उनको जो है ना बच्चों को एक्सरसाइज के तौर पे या नोटबुक के अंदर जो है ना लिखवाने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको खुद से याद ना रहे या खुद से ना बना पाएँ तो उनको कॉपी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कोई माई का लाल आपके क्वेश्चन को गलत साबित नहीं कर पाएगा, ना करने देगा। अच्छा आगे है जी लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस। लिसनिंग और स्पीकिंग फोकस को जो है ना वो कर लेते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, रीड एंड प्रैक्टिस पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, मश्क कीजिए द गिवन डायलॉग, दिए हुए डायलॉग की। अनीला अस्सलाम वालेकुम सहर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक शॉप, कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक शॉप, कैन यू सजेस्ट अ गुड बुक शॉप। सहर अनीला कैन यू सजेस्ट, क्या आप मुझे जो है ना वो रिकमेंड कर सकते हो, बता सकते हो कोई बेहतरीन जो है ना वो किताब घर या किताबों की दुकान। सर वालेकुम अस्सलाम, देयर इज़ अ वेरी गुड बुक शॉप, यहाँ पे एक बहुत ही जो है ना वो किताब घर है, किताबों की दुकान है। इन द सुपरमार्केट के अंदर। अनीला वेयर इज़ द सुपरमार्केट कहाँ पे है। अनीला ने पूछा है सहर से कि सुपरमार्केट कहाँ पे है। सर टर्न लेफ्ट, दाएं मुड़ो, लेफ्ट बाएं मुड़ो, एंड गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, टू द एंड ऑफ द रोड के सड़क के आखिर तक। यू विल सी अ लार्ज बिल्डिंग देयर, आपको वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आएगी, मंजिल नज़र आएगी। दैट इज़ द सुपरमार्केट, जो कि सुपरमार्केट है। अनीला थैंक यू, अनीला आपका बहुत शुक्रिया। अनीला सर का शुक्रिया अदा कर रही है, लेकिन चूँकि हमने डायलॉग के अंदर लिखा है तो ये जुमला अनीला की तरफ से अदा हुआ है, इसलिए हमने अनीला को पहले लिखा है। राइटिंग फोकस जी, री राइट एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। री राइट दोबारा लिखिए, पंक्चुएट कीजिए द फॉलोइंग सेंटेंसेस को यूजिंग द फुल स्टॉप क्वेश्चंस को। मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स के क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को इन योर नोटबुक, अपनी किताब के अंदर। व्हेन इज़ आवर स्कूल ट्रिप टू द म्यूज़ियम, हमारा स्कूल का स्कूल का ट्रिप जो है वो म्यूज़ियम की तरफ कब है। इसके बाद आएगा जी क्वेश्चन मार्क, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, इसके बाद आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ब्रश योर टीथ डेली, इसके बाद आएगा फुल स्टॉप, इसके बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। टीचिंग पॉइंट जी मौलिमाना नुक्ता,
डिवाइड अलग कीजिए स्टूडेंट्स बच्चों को इनटू पेयर्स के अंदर एंड आस्क देम, और उनको कहिए टू प्रैक्टिस करें हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस के कैसे वो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हाउ टू फॉलो के कैसे अमल पैरा हुआ जाए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एंड डायरेक्शंस के ऊपर, सम्मतों के ऊपर और हदायत के ऊपर कैसे जो है वो अमल दरामद जो है वो किया जाता है या किया जाएगा। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का ऑन डिमांड लेक्चर। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिलकर कहिए पार्डन मी, मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।